लड़की कुंग फू का अभ्यास करते समय एक राक्षसी आभा से बह गई थी। आदमी को इसका पता चलता है और वह आंगन की ओर भागता है। जल दानव राजा प्रकट हुआ। उसका उद्देश्य अपनी साधना को बढ़ाने के लिए आदमी के खून की एक बूंद चूसना था। जल दानव राजा आदमी को हरा नहीं सका, इसलिए उसने लड़की का अपहरण कर लिया। आदमी ने एक चाल से जल दानव राजा पर हमला किया और लड़की ने उसे चकमा दे दिया। निडर जल दानव राजा ने लड़की पर फिर से हमला किया। लड़की को बचाने की कोशिश में आदमी घायल हो गया। जल दानव राजा आदमी का खून चूसने का अवसर लेता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि आदमी भी एक राक्षस है। बहन अचानक प्रकट होती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए आदमी तीनों को प्रतिबिंब क्षेत्र में खींचता है। यह स्थान एक दर्पण की तरह है, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज की तरह। फिर उसकी जादुई शक्ति बहुत कम हो गई है। कुछ राउंड के बाद वह चारों ओर से घायल हो गया, लेकिन वह अपनी बहन को यह बताने के बजाय मरना पसंद करता था कि वह एक राक्षस था। क्योंकि बहन राक्षसों से नफरत करती है, उसे जल दानव राजा ने अपमानित किया। आदमी का कमल हृदय काला हो गया और जल दानव राजा को मार डाला। लड़की ने उस आदमी से सीमा खोलने और भागने का आग्रह किया, लेकिन उस आदमी में अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसने लड़की से कहा कि वह अकेले ही चली जाए, लेकिन लड़की ने उस आदमी को अपने साथ ले जाने की कसम खाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आदमी है या शैतान। वह उसे बचाने के लिए चोट